अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे वाजिबुल एहतराम सामाईन अस्सलाम अलैकुम। माशाअल्लाह 2026 का बजट बिल आखिर पेश कर दिया गया। वो तो आप सब ने सुन ही लिया होगा, लेकिन फ़ौरन बाद एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई, जिसका क्रेडिट आगीगा क़यादत को जाता है। तारिक फजल चौधरी, जो कि पार्लिमानी कमेटी के रुकन हैं, उन्होंने धरने में एक ऐलान किया। वो समरी आपके सामने रखने लगा हूँ। इनके बकौल जो तमाम मुतालबात मंजूर हो गए हैं वो ये हैं। अब आपने बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना। ये देखें, आपके सामने है। सैलरी चार्ट भी जारी हो गया है, वो भी आपके सामने रखना है कि कितनी स्टेजें कम की गई हैं, कितनी अप की गई हैं, कितनी बढ़ाई गई हैं, कहाँ तक आपका स्केल पहुँचा है। ये तमाम बातें भी आपके सामने रखनी हैं। तो उससे पहले पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन प्रेस कर दें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारे साथ साथ आपने रहना है। कल भी आपसे गुजारिश की थी कि वीडियो को स्किप नहीं करना। जब आप वीडियो को स्किप करते हैं तो फिर आपको कुछ समझ नहीं आता, फिर आप कमेंट्स में लिखते हैं कि हमें कोई समझ नहीं आई, ये सब फेक है। जो तमाम सूरत हाल जो है वो आपके सामने रखने लगा हूँ। वो जो समरी सामने आई है उसके मुताबिक तमाम वफाकी सरकारी मुलाजमीन को रनिंग बेसिक पर 7% अडाक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। नंबर 2, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस 2026 बेसिक का 15% ग्रेड 1 से 22 तक के मुलाजमीन को मिलेगा। तो ये जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है, ये 2026 के बेसिक पे 15% के, जो ग्रेड 1 से 22 तक के मुलाजमीन को मिलेगा। कन्वेंस अलाउंस में मौजूदा रकम पे 50% इजाफा किया गया है। सिविल आर्मड फोर्सेज के लिए कंस्टेंट अटेंडेंट अलाउंस जो है वो 7,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है। कैबिनेट डिवीज़न के अफसरान अमले की स्पेशल पे 6,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी गई है। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के स्केल 1 से 22 तक के मुलाजमीन का स्पेशल अलाउंस 10% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। स्पेशल कन्वेंस अलाउंस 6,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। तमाम पेंशनर की जो पेंशन बढ़ी है वो बेस लाइन पेंशन पे 7% इजाफा होगा। बेस लाइन, जैसा कि आपको मालूम है, आप मेडिकल और दीगर जो अलाउंसेज है वो निकाल दें, पीछे जो पे बचेगी वो आपका बेस लाइन होगा। ये आप देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है, पेंशनर विल बी ग्रांटेड 7% इंक्रीज इन देयर बेस लाइन पेंशन आर पर फ्रंट डिवीजन QM, ये जो जारी कर रहा है नोटिफिकेशन, उसके मुताबिक। तो जो बजट में कल सामने आई थी चीज़ वो आपके सामने है कि महंगाई की वजह से तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। इन मुश्किलात का अदराक करते हुए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में भी 7% इजाफा करने की तजवीज़ है। इस तरह कम से कम महीना जो तनख्वाह है उसमें भी 10% इजाफा किया जा रहा है। यानी कि पहले ये मेरे ख्याल में 34,000 थी, अब ये 10% बढ़ने के बाद तकरीबन 40 से अब हो चुकी है, 44 तक पहुंच चुकी है। ये तो वो तकरीर है। इसमें जो मैंने आपको बताए हैं डिस्पैरिटी अलाउंस वगैरह, कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल, उसमें कोई जिक्र नहीं है। ये बाद में जो तारिक फजल चौधरी ने धरने में आकर बताया है उसमें ये चीज़ें शामिल की गई हैं। देखते हैं कि जो पोस्ट परी बजट तकरीर है वज़ीर ख़जाना की, उसमें इसकी मज़ीद वज़ाहत जारी होगी कि वो क्या कहते हैं। तो फ़िलहाल जो बजट में है वो तो 7% पेंशन और 7% जो है वो तनख्वाह में इजाफा किया गया है, उसमें इन चीज़ों का जिक्र नहीं है। तो बहरहाल क्योंकि वो एक ज़िम्मेदार आदमी है, तारिक फजल चौधरी, पार्लियामेंट्री कमेटी के जो अगीगा और
حکومت کی طرف سے کمیٹی بنائی گئی تھی، اس کمیٹی کے وہ ممبر بھی ہیں۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے کل دھرنے میں آ کر جو اعلان کیا کہ یہ طالبات جو ہے آپ کے منظور ہو چکے ہیں، ان کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال 1-2 دن تک یہ تمام چیزیں کلیئر ہو جائیں گی تو میرے خیال میں یہ کچھ نہ کچھ ریلیف جو ہے وہ ان کو ملے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔